नमस्कार दोस्तों, अपना मिलने का दिन आ गया। आज शुक्रवार है। जैसे बात किया था, प्रॉमिस किया था, हर शुक्रवार को आपको मिलना अच्छा लगेगा। आज मैं पर्टिकुलरली आपके साथ एक कंसेप्ट के ऊपर बात करने वाला हूँ दोस्तों, जो जनवरी और फरवरी महीने में मैक्सिमम हम यूज़ कर सकते हैं अपनी पॉलिसी सेलिंग के लिए। अगर आप देखो, बहुत सारे लोगों की पॉलिसी लेने की जो एक पर्पज़ होती है या जो भी बोलो नीड होती है, जैसे कोई बच्चों के एजुकेशन के लिए लेता है, कोई मैरिज के लिए लेता है, कोई लोन लायबिलिटी, उसमें से ही एक अपना सेगमेंट है दोस्तों, डेट इज़ इनकम टैक्स सेविंग अंडर सेक्शन 80C। जैसे हम लोग जो प्रीमियम लेते हैं पॉलिसी होल्डर को, इनकम टैक्स में 80C के अंडर उसको बाद मिलता है, रिबेट मिलता है। और दोस्तों आज देखो, इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलने के लिए बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के ज़रिए है, जहाँ से पॉलिसी होल्डर को या व्यक्ति को इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलता है। जैसे आप देखोगे तो बहुत सारे लोग बैंक में रखते हैं, जैसे NSC है, बाद में PPF है, म्यूचुअल फंड की ALS स्कीम है। वैसे ही हमारी LIC की पॉलिसी है, जिसमें जो प्रीमियम भरते हैं वो 80C के अंदर बाद मिलता है। लेकिन आप देख लेना कि आज भी ऐसे बहुत सारे लोग इवन आपके सेगमेंट में होंगे, आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स या प्रॉस्पेक्ट लिस्ट में होंगे, जो लोग आज भी पर्टिकुलरली ये जो सीज़न है ना दोस्तों, जनवरी फरवरी मार्च, ये 3 महीने जो आते हैं ना हर साल, वहाँ मैक्सिमम लोग टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। दिसंबर महीने में बहुत सारे लोगों को कंपनी में, अगर जो सर्विस क्लास पीपल है, उनको कंपनी में एक स्टेटमेंट दी जाती है, जहाँ उनको बताया जाता है कि आपके पूरे फाइनेंशियल ईयर में कितना अप्रोक्सीमेटली टोटल इनकम है, उसके ऊपर आपको कितना टैक्स भरना पड़ेगा, और वो टैक्स बचाने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, और उनको इन्वेस्टमेंट करके उसके प्रूफ्स फरवरी महीने में सबमिट करने पड़ते हैं अपने अपने ऑफिस में। लेकिन ये एक सेगमेंट हो गया। दूसरा सेगमेंट है प्रोफेशनल्स या बिजनेसमैन। और आपको ऐसे बहुत सारे लोग दोस्तों मिलेंगे, या आपको पता भी होंगे, मैं बोलता हूँ आपके सामने ना, अभी देखो नाम याद आते रहेंगे कि बहुत सारे लोग आज जनवरी फरवरी मार्च के दरमियान PPF अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो एक सुविधा है, गवर्नमेंट की एक बहुत अच्छी स्कीम है, जहाँ PPF में इन्वेस्टमेंट में क्या मिलती है, इनकम टैक्स में उनको छूट यानी बाद मिलता है। मैं आज वही आपको साथ कंसेप्ट के, PPF एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन साथ में यही कंसेप्ट PPF को आप एक कंसेप्ट की तरह पकड़ो, और ये कंसेप्ट को लेके हम हमारे पॉलिसी को, LIC पॉलिसी को अच्छी तरह से मार्केटिंग कर सकते हैं। यही कंसेप्ट है। थोड़ा पहले देखते हैं कि PPF, थोड़ा सा दोस्तों PPF के बारे में थोड़ा पता चले तो आपको पता चलेगा ये PPF अकाउंट जनरली लोग कहाँ ओपन करते हैं। तो आपको पता चलेगा कि एक बैंक, बहुत सारी बैंक्स हैं जिसमें लोग PPF का अकाउंट ओपन करते हैं, या लोकल जो पोस्ट ऑफिसेस होती है, हेड पोस्ट ऑफिसेस, वहाँ PPF का अकाउंट ओपन कर सकते हो। इसके छोटे से हम लोग PPF के फीचर्स देखेंगे। जैसे आपको बैंक में और पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खोलना है, आपको पॉलिसी होल्डर या इन्वेस्टर, यहाँ पॉलिसी होल्डर नहीं बोलेंगे हम लोग, इन्वेस्टर बोलेंगे, जो PPF का इन्वेस्टर है, उसको खुद बैंक में या पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ता है और वहाँ उसको इन्वेस्ट करना पड़ता है। ये एक 15 साल की स्कीम है, बराबर है, जहाँ वो साल में 12 बार इन्वेस्ट कर सकता है, और इन्वेस्टमेंट अमाउंट के ऊपर उसको 80C में इनकम टैक्स में बात मिलती है दोस्तों। वहाँ ही मैं जो मिलती है मैच्योरिटी 15 साल के बाद, अगर ये अकाउंट वो क्लोज कर लेता है 15 साल की स्कीम के बाद, तो जो भी पैसा उसको मैच्योर मिलता है वो टैक्स फ्री मिलता है। यही अकाउंट को आप और 5 साल के लिए आप एक्सटेंड कर सकते हो, ये सुविधा PPF में है। दूसरी चीज़, गवर्नमेंट प्रोडक्ट है, तो एक लोगों को एक बोलते हैं ना कि मन शांति होती है, मानसिक, एक गवर्नमेंट प्रोडक्ट है। दूसरी चीज़, इसमें एक अच्छे रिटर्न बोले जाते हैं। साथ में विड्रॉल फैसिलिटी अवेलेबल है, एक 7 साल के बाद आपके शेयर का कुछ 50% आप उसमें विड्रॉ कर सकते हो। दूसरी चीज़, आप इसमें एक चीज़ देखोगे तो आपको अगर पूरा इंटरेस्ट चाहिए इसमें, तो आपको महीने की 5 तारीख के पहले इन्वेस्ट करना ज़रूरी है, अन्यथा इसमें आपको पूरा इंटरेस्ट मिलता नहीं है। अगर समझो, इसका मतलब किसी व्यक्ति ने अगर 17 मार्च को 1 लाख रुपया डिपॉजिट किया PPF में, तो उसको अंडर सेक्शन 80C टैक्स बेनिफिट तो मिलेगा, लेकिन उसको उस पूरे साल का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, बराबर है। एक उनकी एक रूल्स रेगुलेशन टर्म्स कंडीशन है। दूसरा, ये सब चीज़ें हम देखते हैं PPF में। लेकिन दोस्तों उसी के साथ हम पार्टी को बोल सकते हो कि यही सब बेनिफिट हमारे अगर LIC पॉलिसी के जरिए मिले। से आज चेक कर लेना दोस्तों, कस्टमर माइंडसेट या कस्टमर साइकोलॉजी को स्टडी करना पड़ेगा दोस्तों। एक सब्जेक्ट होता है अपने फील्ड के लिए, मार्केटिंग के लिए, दैट इज द कस्टमर साइकोलॉजी। इसका मतलब कि हमारे जो ग्राहक है, कस्टमर है, उनको क्या चाहिए।
अच्छा, उनको पीपीएफ नाम चाहिए या पीपीएफ में मिलने वाले बेनिफिट चाहिए? अगर किसी भी व्यक्ति को आप पूछो कि आपको खाली नाम इम्पोर्टेंट है या उसमें मिलने वाले बेनिफिट्स, आप बोलो, आप क्या बोलोगे? यही बोलोगे कि मुझे बेनिफिट चाहिए। दोस्तों, यही पीपीएफ के जो मिलने वाले बेनिफिट्स हैं हम हमारे एलआईसी पॉलिसी के जरिए भी दे सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, आप पार्टी को ना सबको एसएमएस भेजो कि सेम पीपीएफ के कंसेप्शनल प्रोडक्ट हमारे पास है। अभी कैसे, बराबर है? आप बोलो यहाँ जो अकाउंट है, यानी पीपीएफ का अकाउंट बोला था अपनी पॉलिसी, आप एलआईसी के साथ भी ये अकाउंट ओपन कर सकते हो, यानी इस स्कीम में जोड़ सकते हो। इसके लिए आपको कहाँ भी एलआईसी के ब्रांच में जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ एक एलआईसी का अभिकर्ता खुद आपके घर में आके ये अकाउंट बोला तो पॉलिसी ओपन करके और हर बार रिन्यूअल का प्रीमियम लेने आ जाएगा। दूसरी चीज़, हमारे पास भी 15 साल की स्कीम है, बराबर है? अगर चाहिए तो 16 साल की भी ले सकते हो, 21 साल की ले सकते हो, 25 साल की ले सकते हो। हमारे स्कीम में वैरायटी है जो शायद वहाँ आपको नहीं मिलेगी। आप यहाँ भी पूरे साल में 12 बार इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसको हम लोग मंथली ईसीएस मोड बोलते हैं। बहुत सारे लोग ये मंथली ईसीएस का फ़ायदा लेके अपना टारगेट को जल्दी से जल्दी अचीव कर रहे हैं, एफडीआईडी जल्दी कर रहे हैं, क्योंकि 10,000 रुपया पर मंथ भरने प्रीमियम भरने वाला व्यक्ति साल का 1,20,000 शायद दोस्तों देने के लिए आगे पीछे करेगा, कुछ पोस्टपोन करेगा, बोलेगा कैपेसिटी तो है लेकिन अभी मेरे पास पैसा नहीं है, एक ऑब्जेक्शन है। लेकिन दोस्तों, जिसकी कैपेसिटी 1,20,000 देने की है और व्यक्ति शायद आपको 10,000 रुपया पर मंथ चेक इमीडिएट निकाल के दे सकता है, जिसके ज़रिए एक मंथली मोड में भी हमको अच्छा प्रीमियम आ सकता है। दूसरा, यहाँ ऑटो एक्सटेंशन बोला तो आप लंबे समय के लिए, तो जैसे अपना जीवन लाभ प्लान है दोस्तों, बराबर है? भले आप 15 साल प्रीमियम भरो लेकिन 21 साल तक पॉलिसी चालू रहती है। जीवन लाभ एक अच्छा प्रोडक्ट है जिसको हम लोग एक पीपीएफ के माध्यम से भी बेच सकते हो, क्योंकि इसमें 3 ऑप्शंस हैं। 10 साल पैसा भरो, 16 साल में मैच्योरिटी ले लो, 15 साल पैसा भरो, 21 साल में मैच्योरिटी ले लो, 16 साल पैसा भरो और 25 साल में ले लो। तो क्या हो गया, एक इन्वेस्टमेंट का भी पीरियड आ गया और मैच्योरिटी का भी आ गया। तो एक्सटेंशन, ऑटो एक्सटेंशन हो गया। 10 साल के प्रीमियम के लिए 6 साल का एक्सटेंशन, 15 साल के लिए 6 साल और बाद में 16 साल के प्रीमियम के लिए 9 साल का एक्सटेंशन, जिसको हम लोग पीपीएफ के साथ जोड़ सकते हैं। इसमें भी बहुत अच्छी है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। अंडर सेक्शन तो आपको पता है कि अपने सभी रिटर्न्स गवर्नमेंट गारंटी रिटर्न्स है, जो भी सम एश्योर्ड और बोनस डिक्लेयर करती है एलआईसी, वो गवर्नमेंट में अंडर सेक्शन 37 हमको गारंटी दी है। प्लीज़ इसमें भी लोन के जरिए, लोन की वजह से आप 3 साल के बाद विड्रॉ ज़रूरत के ऊपर पैसा ले सकते हो, एक नॉमिनल इंटरेस्ट के ऊपर। अच्छा, ये अमाउंट आप 31 मार्च को भी भर सकते हो, जिसके ज़रिए आपको पूरा साल का बोनस भी आप एलिजिबल होते हो। ऐसा नहीं है कि पहले दिन से डालना चाहिए। दूसरा, अगर आप यही प्रोडक्ट को, दोस्तों बहुत बढ़िया टूल मैं बता रहा हूँ, यही प्रोडक्ट को अगर अपनी पॉलिसी MWP एक्ट के अंडर अगर रजिस्टर करते हो तो ये नॉन अटैचेबल क्लॉज में भी एक स्त्रीधन के ज़रिए एक अच्छी तरह से प्रॉपर्टी हो सकती है, जो शायद पीपीएफ में आपको शायद ही मिल सकती है। तो अपने पास प्रोडक्ट है, लेकिन उसको खाली एक ही है, प्रोडक्ट इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों कि हम उसको किस तरह से प्रेजेंट करें। तो एक आज जो माहौल है इनकम टैक्स सेविंग का, वहाँ हमारा ये प्रोडक्ट अच्छी तरह से पीपीएफ के माध्यम से बेच सकते हो। इसके लिए आपको कोई भी क्यूरी होगी आप कमेंट में ज़रूर डालिए, उसके ऊपर मैं और रोशनी डालूंगा कमेंट के ज़रिए रिप्लाई करके। इसके लिए हमेशा ये वीडियो देखते रहिए, बराबर है? सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। तो क्या होगा, हर फ्राइडे को मैं और आपको और अच्छे कंसेप्ट और अच्छी आइडिया, जिससे आपका बिजनेस बढ़े, हर दिन पॉलिसी हो और आपका बिजनेस बढ़े।